चिलकोरा गांव की जमीन को लेकर अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं, जहां बीते दिनों भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट के द्वारा प्रदर्शन किए गए थे, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा उनका धरना प्रदर्शन समाप्त करा दिया है। लेकिन अब ये दूसरा पक्ष लगातार जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक पक्ष वो जमीन को अपनी जमीन बता रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष उस जमीन को सरकारी जमीन बता रहा है। लेकिन प्रशासन पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहा है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके पास हाथ में मौजूद बैनामा है, यानी कि वो सरकारी कागज हैं, जिनके बाद इनके द्वारा उस जमीन पर अपने घर बनाए गए, एक एक रुपया जोड़ने के बाद यहाँ पर अपने आशियाने बनाए गए। लेकिन अब उन्हीं आशियानों को तोड़ने की बात कही जा रही है, उन्हीं मकानों को ढहाने की बात कही जा रही है। यही कारण है कांग्रेस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, इंजीनियर आगा यूनिस और जरीना आगा यूनिस, यहाँ पहुंचे इन लोगों के साथ बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर क्या वजह है। बीते दिन भी धरना प्रदर्शन हुए और आज भी ये दूसरा पक्ष कलेक्ट्रेट में पहुंचा है। अधिकारियों से बातचीत हुई, क्या वजह है, लगातार वो जमीन क्या है ऐसा जमीन में जो हर रोज जमीन को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, उस गांव में एक भूमाफिया है कौशलेंद्र, और उसने जो है वो 3 मुकदमों का पहले से आरोपी है। उस पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उसका बाबा जो केहरी सिंह वहां का प्रधान था, उसके जमाने में तमाम गरीब लोगों को जमीनें बांटी गई, मतलब पैसे से लिए गए और उनको कहीं ना कहीं पट्टा या रसीदों पर जो है भूमि दी गई और बैनामे भी हुए। वो बाबा के ऊपर जो उसका केहरी सिंह पूर्व प्रधान था, उसके खिलाफ तत्कालीन लेखपाल ने मुकदमा भी दर्ज कराया हुआ है और इस पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। ये मरघट की जमीन को कौशलेंद्र, जो भूमाफिया जो भूख हड़ताल पर बैठता है, वो सरकारी जमीन मरघट की सुरक्षित भूमि पर 3.5 बीघा जमीन पर कब्जा करके दूध की डेयरी का संचालन कर रहा है महीनों से, सालों से। और ये शिकायत प्रधान से लेकर ग्रामीण वासियों ने कई बार किया है तहसील और प्रशासन को, और वो अब तक मरघट की जमीन कब्जा मुक्त नहीं हुई। इसके बाद इसने पशु बैठक की सरकारी जमीन को जेसीबी चलवाकर मिट्टी खनन करके उसको कब्जा करने का प्रयास किया। अब वो जो जिस जगह का इस्तेमाल कर रहा है, जहां पर उसने धरना प्रदर्शन और इस सब चीज के लिए वो जगह उसने कब्जा कर रखी है, वो भी नवीन प्रति में सरकारी भूमि है, जहां पर वो एक चौक बनाकर वो अपनी वहीं से वो भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन का स्वांग रचता रहता है। ये कहीं ना कहीं वो सरकारी जमीनों को कब्जा करके और उनको कब्जा करते चले जाए और उसका साम्राज्य बड़ा हो जाए, और उसके लिए प्रशासन को दबाव में और तहसील को दबाव में लेने का प्रयास करता है। उसके लिए इस्तेमाल किसको करता है? ये गरीब गुरबा मुसलमान, जिन्होंने अपने पैसों से वो जमीनें अपनी जगह पर एक दूसरी भूमि में जमीनें उन्होंने ली और छोटे छोटे मकान 30 गज के, 20 गज के, 40 गज के और 40-40, 50-50 सालों से बनाकर वो रह रहे हैं। कहने का सीधा तात्पर्य है, इनको रोहिंग्या मुसलमान बोलता है। वहां धरने स्थल से बैठकर मुसलमानों के खिलाफ घृणा और नफरत की राजनीति करते हुए वो नफरत फैलाने का काम करता है और जहरीले बोल बोलता है, जो सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। उसके अलावा मस्जिद को, कब्रिस्तान को गिराने का खुली चुनौती देता है। और अभी तो मुझे ये मालूम हुआ कि वो जो बैनर जिस जिस बैनर को उसने ओढ़ रखा है, जिसका वो जिलाध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन सुनील संगठन, उसका भी एक कोई पदाधिकारी वो कहता है ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है। अरे तुझे समझ आना चाहिए कि ये हिंदुस्तान वासी है और तू भी हिंदुस्तान वासी है, यहाँ पाकिस्तान कहां से आ गया? कहने का साफ तात्पर्य है कि मुसलमानों को टारगेट करो और अपना साम्राज्य कब्जा करते चले जाओ। इसी में जो वहां का गांव का प्रधान बेहद शरीफ है, वो कंप्लेन करते करते थक हार जाता है, उधर वो धरने पे बैठ जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूं, हमने आज यही बात रखी है कि प्रशासन ऐसे लोगों को मान्यता क्यों दे रहा है, जबकि अभी बीते 2 दिन के अंदर उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, 3 पहले से दर्ज है। तो ये क्या बातचीत हुई? अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल जेल में ठूसा जाए, क्योंकि ये व्यक्ति समाज के लिए, अलीगढ़ शहर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और मुसलमानों को उजाड़ने की बात करता है, नफरत और हिंसा की फैलाने की बात करता है। इन लोगों से अभी आरोप लग रहा है, ये लोग बता रहे हैं इनसे पैसे मांगता है और पैसे मांगने के नाम, अगर जो पैसे ना दो तो धरने का डर दिखाता है। तो ये सब बहुत सिलसिला चल रहा है। बाबा ने जमीनें बेची जो पूर्व प्रधान था, और अब आज के दौर में ये इनसे चौथ वसूली करेगा, जैसा इन लोग का आरोप है। तो मैं ये सारी बातों को जांच करने के लिए और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, कई मुकदमे उस पर दर्ज हैं, तो इसलिए कठोर कार्रवाई हो और ऐसा व्यक्ति जेल में होना चाहिए और बाहर नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रुखसार। कितना वर्ग गज का मकान है आपका? 50। अब क्या परेशानी आ रही है?
क्या बोल रहे हैं लोग? परेशान करते हैं लोग और फोड़ने की धमकी देते हैं। क्या कहेंगे? मुझे 40 साल हो गई। 40 साल में सारा आधा हो गया, देखो कागज नहीं रहे ये। और उसके बाद में धमकी देता है, जो कहता है पैसा नहीं दोगे तो हम मकान आपके तोड़ेंगे। और हमने 10 दफे इसके बाबा को पैसा दिया है, और पैसा नहीं देते तो धरना लगा लेता है। धरना लगा लेता है, उल्टी सीधी बात करता है। क्या बताया जाता है आप लोगों के बारे में? जी, हम लोगों के बारे में हर वक्त रहते 2-3 महीना पैसा ले आता, फिर आ जाता, फिर धमकी लगा देता, और नहीं देते तो अपन गांव में सारी इकट्ठी करके रोइल बताता, और वो आई दिन धमकी देता। फिर कल परसों आके फिर लट्ठा गड़ गई कल, और उखाड़ने की धमकी देता है। और पैसा मांगते, पैसा दे दे तो ठीक है, ना दे तो ऐसे धमकी आई दिन देता है। होना क्या चाहिए? होना ऐसे आदमी को जेल भेजने चाहिए। कितने लोग हैं ये लोग 4-5 लोग हैं। मेन चीज है कौशल के संग आता है सब। कितने लोग आप यहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ आए है कम से कम 100-150 आदमी। यहाँ हम लोग गरीब आदमी आए दिन हमें परेशान करते रहना, जीना हराम कर रखे हैं। कितने लोग से रह रहे हैं आप वहाँ पर? 40 साल से रह रहेंगे। आता है, पीते डालता है, खूब एका परेशान करता है। यानी कि आई दिन परेशान करना है उसके लिए है। कल भी जो है ना पूरे दिन लगा रहेगा, पब्लिक लेके अपनी खंबे गाड़ेगा, बोट लगा के आएगा, रास्ता बंद कर रहा है। कहाँ जाएंगे क्या बताइए? मेहनत कर करके घर बनाएंगे, चौका कोठी कर रहे हैं, जरा से बचेंगे कहाँ लेके जाएंगे? महीना देते बर्तन धोने के लिए 600 रुपया महीना तो कपड़ा बर्तन धोते, कोठी में काम करके रोटी बना के बर्तन धो के सब वो खाना बनाई हमने। आज हमें आए दिन बच्चन के लिए धमकी देते ये लोग हैं। कैसे बनाया तो क्यों हमें तब पेड़धान ने बेका, अब पेड़धान तो खत्म हो गए। अब उनके नाते पोते बेटा से परेशान करे हमें आए दिन हैं। तब नहीं दिख रही थी जो सरकारी जमीन है, क्या हमारी जमीन है? अब हमारी जमीन बता रहे हो, तब नहीं दिख रही थी। महिला परेशान है। सब ये लोग, इन लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। कौशल जो है वो बहुत परेशान कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक उसके ऊपर जब 5-6 मुकदमे हो गए और वो खुलेआम घूम रहे हैं और प्रशासन उसके साथ है, उसको फौरन जेल में उसको जो है ना वो कराना चाहिए, जेल में फौरन भेजना चाहिए। और इन लोगों को जो ये परेशान है, इनका जो है सावधान होना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि इनका जो है ये गरीब लोगों को सताया ना जाए बिल्कुल। किस तरह से इन्होंने जो है पैसे जोड़ के मकान खरीदे बेचारों ने, और इनकी हाय ना ली जाए, सरकार इनको हाय ना ले इन लोगों की। जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो लगातार अपने घर से निकलने के लिए परेशान हैं। यानी कि अब इनके घर के रास्तों को बंद करने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तमाम आरोप इन लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। साथ ही इनके द्वारा कहा गया 40 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद आज भी उन्हें तमाम परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, जबकि उनके पास उन मकानों के कागजात भी मौजूद हैं जो मकान इनके आशियाने के रूप में इनके पास मौजूद है। लेकिन लगातार कुछ लोग इन्हें निशाना बनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कभी रोहिंग्याओं का नाम इन्हें देते हैं, कभी किसी तरह का नाम इन लोगों को नाम से पुकारा जाता है। इस ओर प्रशासन आखिर कब तक ध्यान देगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये वो तस्वीर है जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ की, जहां लोग परेशानी की हालत में, तमाम जो महिला हैं अपने हाथ में बैनामा लिए यहाँ पर पहुंचे। और अधिकारियों से सिर्फ इनकी यही आस है, कहीं ना कहीं अधिकारी इन्हें न्याय देंगे। लेकिन क्या इन लोगों को न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।